Assalamualaikum students, I am Khurram Ikram. Welcome to all of you on my YouTube channel Effective English. Last time we had discussed about verb and some of its types. In today's lecture we will talk about the rest of the types of verb. So let's start today's lecture. Students, आज हम बात करेंगे linking verb की, auxiliary verb की, modal verb की, stative verb, finite verb और non finite verb की. स्टूडेंट, इनके बारे में बात करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इस टेबल को. स्टूडेंट, ये जो टेबल है इसमें मैंने बी की फॉर्म, डू की फॉर्म और हैव की फॉर्म लिखी हैं. इन वर्ब्स को समझने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि बी की फॉर्म, डू की फॉर्म और हैव की फॉर्म क्या होती है. स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ब हैं जैसे गो है, रीच है, ईट है, स्लीप है, इन सब वर्ब की एक बेस फॉर्म होती है, फिर उनकी एक प्रेजेंट फॉर्म होती है, एक पास्ट फॉर्म होती है, एक पास्ट पार्टिसिपल. जो बाकी सारे वर्ब हैं उनकी जो बेस फॉर्म होती है वही उनकी प्रेजेंट फॉर्म होती है. जैसे गो है, उसकी बेस फॉर्म गो है लेकिन प्रेजेंट फॉर्म भी गो ही है. रीच की बेस फॉर्म रीच है और प्रेजेंट फॉर्म भी रीच है. लेकिन अगर बात की जाए इस वर्ड बी की, तो इसकी जो बेस फॉर्म है वो तो है बी, टू बी, इन्फिनिटिव फॉर्म टू बी या बेस फॉर्म बी. लेकिन जैसे ही इसकी प्रेजेंट फॉर्म पे देखते हैं तो वो है इज़, एम, आर. तो इज़ यूज़ किया जाता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ. आई के साथ एम यूज़ करते हैं और वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ आर यूज़ करते हैं. और इसकी पास्ट फॉर्म है वाज, वर. ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ और आई के साथ हम वाज यूज़ करते हैं. वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ हम वर यूज़ करते हैं. अगर बात कीजिए पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो है बीन. और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है वो क्या है, बीइंग. ऐसे ही अगर बात की जाए डू की, तो डू की इन्फिनिटिव फॉर्म टू डू है और इसकी जो प्रेजेंट फॉर्म है वो है डू और डज. डू यूज़ किया जाता है आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ, और डज को यूज़ किया जाता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ. और जो डिड है ये इसकी पास्ट फॉर्म है डू की. और थर्ड फॉर्म की अगर बात की जाए जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, तो डू की थर्ड फॉर्म डन होती है और इसकी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है वो क्या है, डूइंग. ऐसे ही अगर स्टूडेंट देखा जाए हैव को, जिसका मतलब है पास होना, जो बी है इसका मतलब होता है होना और डू का मतलब है करना और हैव का मतलब है कुछ पास होना. तो इसकी इन्फिनिटिव फॉर्म है टू हैव और इसकी प्रेजेंट फॉर्म है हैज़ और हैव. ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ यूज़ किया जाता है. आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ हैव यूज़ किया जाता है. और पास्ट फॉर्म इसकी हैड है और पास्ट पार्टिसिपल भी हैड है और वह प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है वो हैविंग है. तो स्टूडेंट्स, इनके बारे में एक ओवरव्यू, एक आइडिया देने का मकसद यही है कि आप इनको जब बेहतर से समझेंगे तो उसके बाद जब मैं बात करूंगा लिंकिंग वर्ब की, ऑक्सिलरी वर्ब की, तो आप उनको बेहतर से समझ सकेंगे कि ये लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं. स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं जो लिंकिंग वर्ब हैं और ऑक्सिलरी वर्ब हैं ये कौन से वर्ब हैं. ऑक्सिलरी वर्ब जिन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है. यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम अ डॉक्टर, ही हैज़ डन हिज वर्क, ही हैज़ अ बुक, शी विल बी रीडिंग अ बुक, शी विल बी एट होम, दे वर लर्निंग अ लेसन, दे वर प्रेजेंट एट द पार्टी. स्टूडेंट्स, जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये सेंटेंस में जब लग करके आते हैं जैसे इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल बी, शैल बी, और इनके बाद कोई मेन वर्ब लग करके आती है, तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर ये सिर्फ हेल्प करने के लिए आते हैं, क्योंकि इनकी मदद से हम जान सकते हैं कि ये जो काम हो रहा है ये प्रेजेंट स्टेट में हो रहा है, पास्ट स्टेट में हो रहा है या फ्यूचर की स्टेट में हो रहा है. लेकिन जब ये इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल बी, शैल बी किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के तौर पर आते हैं और वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा होता, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन कन्वे की जा रही होती है, तो फिर वो जो सब्जेक्ट है उसको ये आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन के साथ लिंक करते हैं. और जो बाद में आने वाली इन्फॉर्मेशन है वो कोई एडजेक्टिव हो सकता है, वहाँ पर कोई एडजेक्टिव लगा हो या कोई नाउन जो है वहाँ पर लग करके आ जाता है. तो ये वहाँ पर जस्ट क्या करते हैं, चीज़ों को लिंक करते हैं. तो जब ये लिंक करते हैं तो इसलिए इनको लिंकिंग वर्ब कहा जाता है. एग्जाम्पल से आप बेहतर तौर पर समझेंगे इस सेंटेंस को. अगर आप देखें, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट. अब क्या काम हो रहा है यहाँ पर, प्लेइंग, खेलने का. लेकिन ये जो खेलने का काम है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, कब खेल रहा हूँ, एम. एम ये बता रहा है कि मैं प्रेजेंट में ये काम कर रहा हूँ. इज़, आर, एम, हैज़, हैव ये बताते हैं कि जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है. तो ये यहाँ पर क्या है, एज अ हेल्पिंग वर्ब आया, ये हेल्प कर रहा है इस वर्ब की ये बताने में, ये जो काम किया जा रहा है ये प्रेजेंट में किया जा रहा है. लेकिन अगर बात की जाए इस सेंटेंस की,
आई एम अ डॉक्टर। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखें कि मैं डॉक्टर हूँ, इसमें कोई काम हो रहा है? काम नहीं हो रहा। तो जब कोई एक्शन वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर ये जो एम है ये इस सब्जेक्ट को इस अ डॉक्टर वर्ड के साथ लिंक करने के लिए आया है, तो लिहाजा एम यहाँ पर क्या है? आपका एक लिंकिंग वर्ब। ऐसे ही स्टूडेंट अगर सेकंड सेंटेंस देखें जिसमें लिखा है ही हैज़ डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया है। अब डन एक एक्शन वर्ब है। अब इस काम को उसने कर लिया है, कब किया है? हैज़ हमें ये बताता है कि ये जो काम किया गया है ये प्रेजेंट में किया गया है। हैज़ ने इस काम की स्टेट बता दी, इसलिए यहाँ पर हैज़ क्या है? आपका एक हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर सेकंड सेंटेंस जो बिल्कुल इसके साथ दिया है उसमें लिखा है ही हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है, क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है? नहीं, जस्ट एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि ही हैज़ अ बुक। तो हैज़ यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पर आया और ये लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को इस बुक के साथ, तो यहाँ पर हैज़ क्या है? आपका एक लिंकिंग वर्ब। ऐसे ही बात की जाए स्टूडेंट्स, अगर ये जो थर्ड सेंटेंस का है शी विल बी रीडिंग अ बुक। अब रीडिंग आपका एक एक्शन वर्ब है। अब रीडिंग पढ़ना, ये जो पढ़ रही है शी विल बी रीडिंग अ बुक, वो पढ़ रही होगी। विल बी हमें ये बताता है कि वो जो पढ़ने का काम है वो फ्यूचर में कर रही होगी, तो विल बी यहाँ पर हमें उसकी स्टेट बता रहा है, फ्यूचर की स्टेट बता रहा है। तो यहाँ लिहाजा ये विल बी क्या है? आपका एक हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर। लेकिन अगर इस सेंटेंस में देखा जाए शी विल बी एट होम, कि वो घर पर होगी। अब इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा, ये जो विल बी है ये शी को इस एट होम के साथ लिंक कर रही है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन कन्वे किया जा रहा है इसको यूज़ करके। तो यहाँ पर विल बी जो है ये आपका क्या है? एक लिंकिंग वर्ब है। ऐसे ही अगर बात की जाए स्टूडेंट्स इस सेंटेंस की, दे वर लर्निंग अ लेसन, वो सबक याद कर रहे थे। अब लर्निंग क्या है? याद करना, सीखना, लर्न करना। ये एक एक्शन वर्ब है और इसके साथ ये जो वर लग करके आया है ये हमें ये बताता है कि वो जो लेसन याद कर रहे थे उसको याद करने का काम कब हो रहा था? पास्ट में। तो ये जो वाज, वर, हैड है ये हमें क्या बताते हैं? पास्ट की स्टेट के बारे में बताते हैं। और ये यहाँ पर क्या एज अ यूज हुआ है? आपका हेल्पिंग वर्ब। ऐसे ही अगर बात की जाए इस सेंटेंस की, दे वर प्रेजेंट एट द पार्टी, वो पार्टी में मौजूद थे। अब इसमें कोई काम नहीं हो रहा, तो ये जो वर यहाँ पर लग करके आया है ये आपका एज अ लिंकिंग वर्ब लग करके आया है, क्योंकि ये दे को जो बाद में आने वाली इंफॉर्मेशन है उसके साथ लिंक कर रहा है। तो स्टूडेंट्स कहने की बात यह है कि अगर तो ये इज आर एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल बी, शैल बी किसी सेंटेंस में आते हैं और इनके बाद कोई मेन वर्ब लग करके आता है, तो वहाँ पर तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, क्योंकि ये हेल्प करेंगे आपको ये बताने की कि ये जो काम हो रहा है ये आया प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। लेकिन जब ये किसी सेंटेंस में आते हैं और जस्ट ये खुद मेन वर्ब होते हैं और कोई एक्शन वर्ब वहाँ मौजूद नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल बी, शैल बी ये क्या लिंकिंग वर्ब के तौर पर काम कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ देखें, मैंने लिखा है लुक, स्मेल, टेस्ट, साउंड, अपीयर, फील। ये जो वर्ड्स हैं इनको भी लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि इनको लिंकिंग वर्ब के तौर पर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं ये जो लुक, स्मेल, टेस्ट, साउंड, अपीयर और फील है ये वर्ब किस तरीके से लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ही लुक्स नाइस, वो देखने में नाइस लगता है, अच्छा लगता है। अब ये जो वर्ड लुक्स है यहाँ पर क्या कोई काम हो रहा है? काम नहीं हो रहा, जस्ट कहा जा रहा है कि ही लुक्स नाइस, वो देखने में नाइस लगता है। तो अब ये जो लुक्स वर्ब है ये क्या कर रहा है? इस सब्जेक्ट को इस एडजेक्टिव के साथ कनेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है, इसलिए ये लुक्स यहाँ पर क्या है? एक लिंकिंग वर्ब है। ऐसे ही अगर बात की जाए इस सेंटेंस की, इट टेस्ट स्वीट, इट टेस्ट स्वीट। अब इट को इस स्वीट के साथ लिंक करने के लिए जो वर्ब आया वो क्या आया? टेस्ट। अब टेस्ट यहाँ पर जो वर्ब आया ये एज अ लिंकिंग वर्ब आया, ये स्वीट को इट के साथ लिंक करने के लिए आया, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, तो लिहाजा ये भी यहाँ पर आपका क्या है? लिंकिंग वर्ब। ऐसे ही अगर बात की जाए स्टूडेंट इस सेंटेंस की, इट साउंड्स गुड, ये सुनने में अच्छा लगता है। अब यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, इट साउंड्स, ये जो साउंड्स है ये इस इट को इस गुड जो एडजेक्टिव है इसके साथ क्या कर रहा है? ये लिंक कर रहा है, इसलिए ये भी यहाँ पर क्या है? एक लिंकिंग वर्ब है। ऐसे ही अगर बात की जाए आई फील सिक, तो सिक का मतलब बीमार होना और आई का मतलब जो है, आई यहाँ पर क्या है? एज अ सब्जेक्ट। आई और सिक को
लिंक करने के लिए जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया वो क्या है, फील। तो स्टूडेंट जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो लिंकिंग वर्ब होते हैं वो जब भी सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं तो उस सेंटेंस में जस्ट कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे की जा रही होती है और वहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया जा रहा होता। जस्ट सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्टिव पार्ट में आने वाला कोई एडजेक्टिव है या कोई नाउन है उसके साथ लिंक किया जा रहा होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब। तो इन चारों सेंटेंसेस में जैसे लुक्स था, टेस्ट था, साउंड था, फील था, ये सब के सब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्टिव पार्ट में एडजेक्टिव या नाउन आ रहे हैं उनके साथ लिंक कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या है यहाँ पर लिंकिंग वर्ब। ऐसे ही द केक स्मेल्स गुड। अब ये जो केक है इसको इस गुड के साथ मैच करने के लिए, लिंक करने के लिए एक वर्ब यहाँ पर यूज़ की गई है, वो क्या है, स्मेल्स। और स्मेल्स यहाँ पर कैसी वर्ब है, आपकी लिंकिंग वर्ब है। ऐसे ही अगर बात की जाए सीम्स की, ही सीम्स इनोसेंट, वो इनोसेंट लगता है, अपनी बातों से लगता है, अपनी चाल ढाल से लगता है, तो ही सीम्स इनोसेंट। अब ये सीम्स क्या है, ये भी आपका एक लिंकिंग वर्ब है क्योंकि ये इस ही सब्जेक्ट को इस इनोसेंट जो एडजेक्टिव है इसके साथ क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर बात की जाए सेंटेंस की, शी अपीयर्स इंटेलिजेंट, वो दिखती है कैसी, ज़हीन दिखती है, इंटेलिजेंट दिखती है, तो इसलिए शी जो है एक सब्जेक्ट है, इंटेलिजेंट जो है एक एडजेक्टिव है, इसको लिंक करने के लिए जो वर्ब आया है वो क्या है, अपीयर। तो अपीयर आपका क्या है, लिंकिंग वर्ब। स्टूडेंट्स वैसे तो ये वर्ड जो भी हैं ये इस्तेमाल होते हैं लिंकिंग वर्ब के तौर पर, लेकिन ये एक्शन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। इनको जब आपने देखना हो कि ये कब एक्शन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं और कब ये लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, इसके लिए मैं एक आइडिया आपको देता हूँ। जैसे अगर आप ये देखें, मैंने दो सेंटेंस यहाँ पर इस बॉक्स में लिखे हैं, आई फेल्ट कोल्ड एयर ऑन माई स्किन। स्टूडेंट अगर तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ब हैं, लुक, स्मेल, टेस्ट, साउंड, अपीयर, फील, ये सेंटेंस में जहाँ इस्तेमाल हो, इनकी जगह आप बी की फॉर्म, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, बी की फॉर्म क्या है, इज़, एम, आर, वाज, वर, वो लग करके आते हैं अगर इसमें, तो फिर तो ये, और फिर भी ये अपना मीनिंग कन्वे कर देता है सेंटेंस, तो इसका मतलब है वहाँ पर ये जो वर्ड है ये एज ए लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जब आप फील को रिप्लेस करते हैं किसी बी की फॉर्म से, लेकिन उसके लगने के बाद जो सेंटेंस है अपना मीनिंग कन्वे ना करे, तो इट मीन्स कि वहाँ पर जो ये फील था, वर्ड स्मेल है, टेस्ट, साउंड, ये वहाँ पर एज एन एक्शन वर्ब इस्तेमाल हुए हैं। अब इस एग्जाम्पल से आप देख लें, आई फील सिक। अगर मैं फील को हटा दूं यहाँ पर और इसकी जगह बी की फॉर्म लगाऊं, तो आई के साथ बी की कौन सी फॉर्म लगती है, इज लगता है, एम लगता है या आर, एम लगता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई एम सिक। बात समझ में फिर भी आ रही है, इसलिए यहाँ पर ये जो फील है आपका ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। लेकिन अगर इस सेंटेंस में देखें, आई फेल्ट कोल्ड एयर ऑन माई स्किन, अब इस फेल्ट को अगर निकाल के मैं यहाँ पर एम लगा दूँ तो क्या बनेगा, आई एम कोल्ड एयर। तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वही बदल जाएगा। इट मीन्स कि जब ये वर्ड्स सेंटेंस में आते हैं और अगर आपको कन्फ्यूजन हो, ये समझ ना आ रही हो कि ये एक्शन वर्ब के तौर पर आए हैं या लिंकिंग वर्ब के तौर पर आए हैं, तो आपने क्या करना है कि इन वर्ड्स की जगह आपने जो बी की फॉर्म है, इज़, एम, आर, वाज, वर, उनको इसकी जगह यूज़ कर लेना है और यूज़ करके देखना है। अगर तो सेंस दे रहा है सेंटेंस, इट मीन्स कि फिर ये लिंकिंग वर्ब है। और अगर सेंटेंस सेंस नहीं देता इनको निकालने के बाद और इसकी जगह बी की फॉर्म लगाने के बाद, इसका मतलब है ये वहाँ पर एक्शन वर्ब है। एक और एग्जांपल देखें, द केक स्मेल्स गुड। अब इस स्मेल्स को अगर निकाल के मैं इसकी जगह इज़ लिख देता हूँ बी की फॉर्म, द केक इज़ गुड, तो बात समझ आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आई स्मेल्ड द फ्लावर, अगर मैं स्मेल्ड की जगह यहाँ पर एम लिख दूँ, तो ये आई एम द फ्लावर, ये सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। इट मीन्स कि जब भी ये वर्ड्स आएंगे आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये एक्शन वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है। तो स्टूडेंट्स ये तो थे वो वर्ब जिनको हम एज अ लिंकिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मज़ीद आगे कि मॉडल वर्ब क्या होते हैं, स्टेटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं जो फाइनाइट वर्ब हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, ये कौन से वर्ब होते हैं। जो फाइनाइट वर्ब होते हैं एक्चुअली ये वो वर्ब होते हैं कि जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, यानी कि अगर सेंटेंस में जो वर्ब आए और उसका जैसे ही आप सब्जेक्ट चेंज करें तो वो वर्ब भी चेंज हो जाता है। तो ऐसे जो वर्ब हैं ये आपके फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब वो होते हैं कि अगर आप सेंटेंस का सब्जेक्ट चेंज भी कर दें तो वो फिर भी वैसे के वैसे ही रहते हैं, वो उसी सूरत में वहाँ मौजूद रहते हैं, उनके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता।
और उनकी मदद से आप टेंस को भी फाइंड आउट नहीं कर सकते कि ये किस टेंस की बात हो रही है। तो ऐसे जो वर्ब होते हैं ये आपके नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं कि जिनके ऊपर सब्जेक्ट के चेंज होने का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन वो वर्ब जो सब्जेक्ट के चेंज होने से चेंज हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके फाइनाइट वर्ब। और जो चेंज नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में एक मजीद आइडिया मैं आपको देना चाहता हूँ, उसके बाद हम एग्जाम्पल से बेहतर से समझेंगे। स्टूडेंट, जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जेरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की बात की जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट। सेकंड फॉर्म को क्या कहते हैं, पास्ट। थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। और आईएनजी फॉर्म को क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं इनको जेरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल में हम डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए इन्फिनेटिव की, तो इन्फिनेटिव क्या है कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी सेंटेंस में इस तरीके से आए कि उसके वो सब्जेक्ट चेंज होने से भी चेंज ना हो, वो एज इट इज़ रहे। तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये क्या होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब। वो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग करके भी आ सकती है और वैसे भी बेस फॉर्म यानी कि बेयर इन्फिनेटिव की सेंस में विदाउट टू भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग करके आ सकती है एज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। लेकिन स्टूडेंट, अगर बात की जाए जेरेंड की और प्रेजेंट पार्टिसिपल की, तो ये दोनों ही ऐसे हैं कि इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन के तौर पर आती है तो फिर वो वहाँ पर क्या होती है, जेरेंड होती है। और वो जेरेंड क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। लेकिन जब यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी सेंटेंस में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है और वहाँ पर ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है वो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है, तो फिर वहाँ पर वो क्या हो जाती है, नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाती है। और अगर ये एक्शन वर्ब का भी रोल प्ले कर रही है लेकिन सब्जेक्ट के चेंज होने से इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो ये उस सूरत में भी क्या कहलाएगी, आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। लेकिन अगर बात की जाए पास्ट पार्टिसिपल की, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब सेंटेंस में यूज़ हो और सब्जेक्ट के चेंज होने से उस पर किसी किस्म का इम्पैक्ट ना आए, तो वहाँ पर वो किस सेंस में यूज़ हो रही थी, एडजेक्टिव की सेंस में। और जब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रही है या एज एन एक्शन वर्ब भी यूज़ हो रही है लेकिन सब्जेक्ट के चेंज होने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो स्टूडेंट वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपकी क्या हो जाती है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो कहने की बात यह है स्टूडेंट्स के जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट के चेंज होने से चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं ये सब्जेक्ट के चेंज होने से चेंज नहीं होते और हम उनकी मदद से टेंस को भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब एग्जांपल से आप बेहतर तौर पर समझेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है ही इज़ अ टीचर। अब अगर आप यहाँ पर देखें, लिखा है ही इज़ अ टीचर। अब ये जो इज़ आया है स्टूडेंट्स, ये एक फाइनाइट वर्ब है। क्यों फाइनाइट वर्ब है कि अगर मैं यहाँ पर ही की जगह आई लिख दूँ तो फिर यहाँ पर इज़ नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, आई एम अ टीचर। तो ये वर्ब की जो फॉर्म है ये बदल गई जैसे ही मैंने सब्जेक्ट बदला। तो इट मीन्स कि अब यहाँ पर ये जो इज़ है ये आपका क्या है, ये आपका एक फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये सब्जेक्ट के चेंज होने से चेंज हो गया। इसी तरीके से अगर बात की जाए, शी वॉज रीडिंग अ बुक। अगर मैं शी की जगह यहाँ पर चेंज कर दूँ और यहाँ पर मैं दे लिख दूँ, तो दे लिखने से फिर ये जो आगे वाज आया ये फिर स्टूडेंट चेंज हो जाएगा और किस में, वर्ब में। तो जब ये वर्ब चेंज हो जाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो ऐसे वर्ब आपके क्या कहलाते हैं, फाइनाइट वर्ब। तो ये वाज भी यहाँ पर क्या है, आपका फाइनाइट वर्ब है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर बात की जाए इस सेंटेंस की, लेकिन स्टूडेंट अगर ये जो रीडिंग है, अगर मैं यहाँ पर दे कर दूँ, शी कर दूँ, ही कर दूँ, जो भी वह सब्जेक्ट चेंज कर दूँ, उसका इम्पैक्ट इस पर तो हो सकता है, वाज का वर लग सकता है, वर का वाज लग सकता है, लेकिन ये जो रीडिंग है ये एज इट इज़ रहेगी। तो जब ये एज इट इज़ रहेगी तो ये यहाँ पर रीडिंग क्या है, आपका एक नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये रीडिंग चेंज नहीं होगा। शी वॉज रीडिंग अ बुक, दे वर रीडिंग अ बुक, आई वॉज रीडिंग अ बुक, यू वर रीडिंग अ बुक, ये रीडिंग एज इट इज़ रहेगा। इसलिए ये रीडिंग आपका क्या है, यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की कैटेगरी से बिलोंग करता है और यहाँ पर ये एक एक्शन वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर आप इस सेंटेंस में देखें, दे हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स। अब स्टूडेंट ये हैव आया यहाँ पर, अगर मैं दे की जगह यहाँ पर ही यूज़ कर दूँ तो ये हैव चेंज हो जाएगा हैज़ में, ही हैज़ बीन प्लेइंग हॉकी। लेकिन अगर
ये जो प्लेइंग है, ये जो बीन है, ये एज इट इज़ रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, सिर्फ इम्पैक्ट किस पे आएगा, इस पे। तो ये जो हैव है आपका, ये यहाँ पर क्या है, आपका एक फाइनाइट वर्ब है। लेकिन बात कीजिए प्लेइंग की, तो प्लेइंग आपका क्या है, यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट के चेंज होने से इस प्लेइंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अगर बात कीजिए इस सेंटेंस की, ही डज़ नॉट गो देयर। अब स्टूडेंट अगर आप देखें, ही डज़ नॉट गो देयर, अब ये जो गो वर्ड है, यानी कि ये जो गो वर्ब है, अगर मैं यहाँ पर ही की जगह आई कर दूँ, तो फिर ये जो डज़ नॉट है ये किस में बदल जाएगा, डू नॉट में। लेकिन ये जो गो है ये एज इट इज़ रहेगा। अब ये क्या है, यहाँ पर गो जो ये आपका एक इन्फिनिटिव वर्ब है, यानी कि ये इन्फिनिटिव है और ये बेयर इन्फिनिटिव है, क्योंकि इसके साथ टू लग करके नहीं आया। मैंने आपसे कहा था कि इन्फिनिटिव दो तरीके से आ सकते हैं, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, वैसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, लेकिन वो क्या करेगी, वहाँ पर उसका सब्जेक्ट के चेंज होने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट जो फ़र्क पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, डज पे, कि जब ही की जगह आई आया तो डज चेंज हो गया डू में, इसलिए ये आपका क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है। लेकिन अगर गो की बात की जाए तो गो आपका क्या है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। ऐसे ही अगर इस सेंटेंस को देखें, वी वर ईटिंग फ्रूट्स, हम फ्रूट्स खा रहे थे। अब वी की जगह स्टूडेंट अगर मैं लिख देता हूँ आई, तो फिर वर जो है किस में चेंज हो जाएगा, वाज में। अब वर क्योंकि वाज में चेंज हो गया, इसलिए ये क्या है, ये एक आपका फाइनाइट वर्ब है। लेकिन ये जो ईटिंग है, मैं चाहे इधर वाज लिखूं चाहे इधर वर लिखूं, ये ईटिंग चेंज नहीं होगा, ये ईटिंग का ईटिंग ही रहेगा। इसलिए ये ईटिंग आपका क्या है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और यहाँ पर ये एक एक्शन वर्ब का काम कर रहा है। स्टूडेंट्स अगर इस सेंटेंस को देखें, आई सा अ ब्रोकन विंडो। अब आई सा अ ब्रोकन विंडो, स्टूडेंट ये जो सा है, अगर मैं, ये तो पास्ट में दिया गया है, तो इसलिए पास्ट में तो अगर आप इधर ही लगाएं, शी लगाएं, दे लगाएं, ये सा का सा ही रहेगा, इसलिए ये सा भी यहाँ पर आपका एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। हाँ, अगर बात हो रही होती प्रेजेंट में, तो फिर ये ही सीज, ही के साथ सीज हो जाता, आई के साथ सी हो जाता, वहाँ पर ये आपका क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब होता। लेकिन अभी क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, तो ये सा भी आपका क्या है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। लेकिन अगर बात करें इस ब्रोकन की, अब ब्रोकन, ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन। विंडो क्या है, एक नाउन है, और ये ब्रोकन इस नाउन से पहले लग कर के आया, तो ये नाउन के बारे में जो चीज़ बात करती है वो क्या कहलाती है, आपकी एडजेक्टिव। तो स्टूडेंट ये जो ब्रोकन है, ये क्या है, आपका पास्ट पार्टिसिपल, और ये यूज़ कैसे हो रहा है, यहाँ पर एक एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहा है। स्टूडेंट ये वर्ब अगर प्रेजेंट में भी लिखी होती, तो इसका सब्जेक्ट का असर जो पढ़ना था सिर्फ इस वर्ब पे पढ़ना था। ये जो ब्रोकन वर्ब है, इसने चेंज नहीं होना था। अगर मैं ऐसे भी कहता, ही सीज अ ब्रोकन विंडो, आई सी अ ब्रोकन विंडो, तो ये एज इट इज़ रहेगी। तो जब ये एज इट इज़ रहेगी, तो ये ब्रोकन आपकी क्या है, यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर बात की जाए इस सेंटेंस की, आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ क्या, स्विमिंग। अब स्टूडेंट जो आई है, आई की जगह अगर मैं ही लगा देता हूँ, तो लाइक किस में चेंज हो जाएगा, लाइक्स में। इसका मतलब है ये जो लाइक है, यहाँ पर आपका कौन सा वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। लेकिन अगर बात कीजिए स्विमिंग की, आई लाइक स्विमिंग, ही लाइक्स, अगर आई की जगह यहाँ पर ही आ जाए तो क्या हो जाएगा, लाइक्स, ही लाइक्स स्विमिंग, शी लाइक्स स्विमिंग। ये जो स्विमिंग है, ये स्टूडेंट चेंज नहीं होगा। जब ये चेंज नहीं होगा, और क्योंकि ये नाउन है, आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर नाउन की तरह इस्तेमाल हो तो वो जेरेंड होती है। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे जेरेंड है, और ये क्या है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। ऐसे ही अगर बात की जाए इस सेंटेंस की, ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस येस्टरडे। अब स्टूडेंट ही स्टार्टेड, अब ये पास्ट में है, तो स्टूडेंट पास्ट में तो चाहे आप यहाँ पर ही की जगह दे लगा दें, आई लगा दें, ये स्टार्टेड ही रहेगा। लेकिन अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट में होता या फ्यूचर में होता, तो फिर इसने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना था। लेकिन ये जो वर्किंग है, आप अगर इसको देखें तो ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस येस्टरडे। अब ये वर्किंग यहाँ पर एज अ जेरेंड आया है, और क्योंकि इस सब्जेक्ट का इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, ना ही इसकी मदद से आप टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, लिहाजा ये वर्किंग आपका क्या है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। ऐसे ही अगर बात की जाए सेंटेंस की, आई हेल्प्ड हिम टू बाय अ बुक। अब स्टूडेंट आई हेल्प्ड, अब हेल्प क्योंकि पास्ट में है,
इसलिए ही भी लग करके आएगा तो ये हेल्प्ड रहेगा। लेकिन अगर ये ऐसे होता ही हेल्प्स हिम टू बाय अ बुक, तो फिर आई लगाने से ये हेल्प्स की जगह क्या हो जाए, हेल्प्स की जगह हेल्प आ जाता जब मैं आई यूज़ करता। लेकिन ये जो टू बाय है, ये टू बाय में कोई चेंज नहीं आएगा। सब्जेक्ट चेंज करने से भी, टेंस अगर प्रेजेंट भी हो तब भी ये एज इट इज़ रहेगा। ये वाली वर्ब अगर प्रेजेंट में हो तो सब्जेक्ट चेंज करने से इसमें चेंज आ सकता है, लेकिन ये जो टू बाय है इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। लिहाजा ये क्या है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। और ये किस कैटेगरी से है, ये इन्फिनिटिव की कैटेगरी से है। ऐसे स्टूडेंट अगर बात की जाए, ये कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ भी लिखे हैं, ही विल कट द ट्री। अब ही की जगह अगर मैं आई यूज़ कर लूँ, वैसे तो आप मॉडर्न इंग्लिश में या एडवांस इंग्लिश में सभी जो सब्जेक्ट्स हैं यानी कि प्रोनाउन है आई वी दे जो सबके साथ ही विल यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे आई और वी के साथ हम पढ़ते हैं कि शेल यूज़ किया जाता है, तो आई लगने से यहाँ शेल आ सकता है। लेकिन ये जो कट है, ये कट का कट ही रहेगा। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कट ही चलेगी, इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये यहाँ पर कट जो है ये क्या है, आपका एक किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये आपका एक नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। और कट कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, इन्फिनिटिव की, क्योंकि ये बेयर इन्फिनिटिव है, इसके साथ टू लग करके नहीं आया। एज ए स्टूडेंट अगर बात की जाए सेंटेंस की, ही गेव एन इंस्पायरिंग स्पीच इन द कॉन्टेस्ट। अब उसने तकरीर की, कैसी की, इंस्पायरिंग स्पीच। अब स्पीच स्टूडेंट एक नाउन है और उससे पहले आईएनजी फॉर्म लग करके आई है, तो ये आईएनजी फॉर्म आपकी क्या कहलाएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। और क्योंकि सब्जेक्ट के चेंज होने से इस पर किसी किस्म का असर नहीं पड़ेगा, लिहाजा ये आपका क्या है, यहाँ पर एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब स्टूडेंट इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं, ही इज़ अ टायर्ड मैन। अब टायर्ड, टायर्ड कैसा, टायर्ड जो है ये थर्ड फॉर्म है, तो ये किस कैटेगरी में फॉल करेगी, पास पार्टिसिपल में। अब मैन क्या है, एक नाउन है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि वो थका हुआ आदमी है। तो टायर्ड ने मैन के बारे में बात की, इसका मतलब टायर्ड यहाँ पर एक एडजेक्टिव के तौर पर आया है। तो पास पार्टिसिपल जब एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो स्टूडेंट वो क्या कहलाते हैं, आपके नॉन फाइनाइट। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ही की जगह आई यूज़ कर दूँ तो ये इज़ चेंज हो जाएगा एम में। लेकिन स्टूडेंट ये जो टायर्ड है ये एज इट इज़ रहेगा, तो लिहाजा ये इज़ यहाँ पर आपका फाइनाइट वर्ब है। और जो टायर्ड है ये आपका क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज होने से इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। ऐसे ही अगर बात की जाए इस सेंटेंस की, ही इज़ अ कमिटेड पर्सन, यहाँ पर भी यही है स्टूडेंट, ये जो सब्जेक्ट है ही, अगर इसकी जगह मैं आई लिख दूँ तो ये इज़ की जगह क्या आ जाएगा, एम। इसका मतलब है इज़ यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है। लेकिन ये जो कमिटेड पर्सन है यानी कि पुरअज़म शख्स, ये कमिटेड एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है और कमिटेड जो है इसको कहाँ, ये पास पार्टिसिपल की कैटेगरी में है, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और यहाँ पर ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं ये जो सेंटेंस है, डोंट ट्राई टू कैच अ रनिंग बस। अगर आप इस सेंटेंस को देखें, इसमें जो बस वर्ड है ये एक नाउन है और इसके साथ जो वर्ड लग करके आया वो क्या है, रनिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब किसी सेंटेंस में आते हैं तो या तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं या फिर जेरेंड होते हैं। लेकिन जेरेंड होने के लिए ज़रूरी है कि वो वर्ड जो है वहाँ पर एक नाउन की तरह यूज़ किया जा रहा हो। लेकिन अगर इस सेंटेंस में देखें तो ये बस के बिल्कुल साथ लग करके आया है और ये बस के बारे में बता रहा है, लिहाजा यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और एक और चीज़, अभी मैंने ये सेंटेंस लिखा है, डू नॉट ट्राई टू कैच अ रनिंग बस। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, आई डू नॉट ट्राई टू कैच द रनिंग बस, तो स्टूडेंट्स आप इससे बेहतर से समझेंगे कि जैसे ही आई की जगह मैं ही यूज़ करूँगा ये डू नॉट चेंज हो जाएगा डज नॉट में। तो इसका मतलब है ये डू नॉट यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, आपका फाइनाइट वर्ब। लेकिन अगर बात की जाए टू कैच की, तो टू के बाद ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है जो इन्फिनिटिव से लिया गया है, इधर बेशक सेंटेंस में सब्जेक्ट चेंज हो जाए लेकिन इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ रहेगी। इसी तरीके से ये जो रनिंग है ये भी एज इट इज़ रहेगा। तो इसलिए ये दोनों के दोनों क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। टू कैच इन्फिनिटिव से बिलोंग करता है और रनिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल से बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे जो मॉडल वर्ब है और स्टेटिव वर्ब है ये क्या होते हैं। अगर बात की जाए मॉडल वर्ब की, कैन वो होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट। तो स्टूडेंट्स ये हेल्पिंग वर्ब से डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। जब कभी आपको सेंटेंस में किसी चीज़ की एबिलिटी शो करनी हो, परमिशन शो करनी हो, कोई पॉसिबिलिटी का केस हो, कोई रिक्वेस्ट हो, कोई सजेस्चन हो, तो ऐसी सूरत में हम ये जो मॉडल वर्ब्स हैं इनको यूज़ करते हैं।
अगर बात करनी हो एबिलिटी की तो मैं कह सकता हूँ आई कैन प्ले क्रिकेट। इसी तरह से अगर कोई परमिशन लेनी है तो उसके लिए आप कह सकते हैं मे आई गो आउटसाइड, या मे की जगह आप कुड भी यूज़ कर सकते हैं, कुड आई गो आउटसाइड। ऐसे ही अगर बात की जाए पॉसिबिलिटी की तो आप कह सकते हैं इट कुड रेन टुडे, आप कह सकते हैं इट मे रेन टुडे। और अगर पॉसिबिलिटी लेस पॉसिबिलिटी है किसी चीज़ के होने की तो आप कह सकते हैं इट माइट रेन टुडे। ऐसे ही बात की जाए रिक्वेस्ट की तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं वुड यू लाइक टू सिट विद मी। अगर बात की जाए सजेशन की तो यू शुड हेल्प अली, यानी कि शुड का भी यूज़ करते हैं हम जब किसी चीज़ की एडवाइस करनी हो, कोई सजेशन करनी हो, यू शुड हेल्प अली। और अगर जोर देना हो किसी बात पर कि ये काम लाजमी होना चाहिए तो आप शुड की जगह मस्ट यूज़ कर सकते हैं, यू मस्ट हेल्प अली। तो स्टूडेंट ये जो मॉडल वर्ब हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, इनको हम मुख्तलिफ सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। इनका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब्स की तरह नहीं होता। इसके बारे में डिटेल से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इनको वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करूंगा, इनके मुख्तलिफ केसेस के आपको इनको कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट एक ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दिया कि ये जो कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ये जो होते हैं ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं आपके मॉडल वर्ब। और इनको यूज़ करने का जो तरीका है वो एबिलिटी के केस में कैन को यूज़ किया जाता है, परमिशन के लिए आप मे को, कुड को, दोनों को यूज़ कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी के केस में आप कुड भी यूज़ कर सकते हैं, मे भी यूज़ कर सकते हैं और माइट भी यूज़ कर सकते हैं। रिक्वेस्ट की बात की जाए तो इसके लिए वुड भी यूज़ किया जा सकता है, कुड भी यूज़ किया जा सकता है। और सजेशन के लिए, कोई एडवाइस के लिए शुड यूज़ कर सकते हैं। और अगर बात करनी हो किसी चीज़ पर ज़ोर देने की कि लाजमी करना चाहिए तो उस सेंस में हम शुड की जगह यहाँ पर मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं ये जो सेंटेंसेस हमारे पास गिवन है, अब लास्ट हमारा जो वर्ब बचा है वो है स्टेटिव वर्ब। तो स्टूडेंट स्टेटिव वर्ब क्या होते हैं? ये डायनामिक वर्ब के उल्ट होते हैं। जो डायनामिक वर्ब होते हैं वो क्या होता है, किसी ना किसी एक्शन को शो कर रहे होते हैं। स्टेटिव वर्ब जब किसी सेंटेंस में आते हैं तो वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा होता, जस्ट स्टेट बताई जा रही होती है। अगर आप इस सेंटेंस को देखें, ही इज़ माई फ्रेंड, अब इसमें कोई काम नहीं हो रहा, ये जो वर्ड इज़ है जस्ट ये स्टेट बता रहा है कि वो मेरा फ्रेंड है और प्रेजेंट में है। ऐसे ही अगर बात की जाए, ही हैज़ 3 ब्रदर्स, कि उसके 3 भाई हैं, और ये जो हैज़ है ये आपका बता रहा है कि प्रेजेंट में उसके कितने भाई हैं, 3 भाई हैं। और यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब परफॉर्म नहीं किया जा रहा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। अगर एक्शन होता तो वो डायनामिक वर्ब की कैटेगरी में आता। ऐसे ही बात कीजिए अगर हैड की, तो हैड हमें ये बता रहा है आई हैड अ पेन, कि मेरे पास एक पेन था, तो ये पास्ट की स्टेट के बारे में बता रहा है। अगर बात की जाए इस सेंटेंस की, शी विल बी एट होम, तो यहाँ पर जो विल बी है ये भी आपका स्टेट बता रहा है फ्यूचर की। ऐसे ही अगर स्टूडेंट बात की जाए लव और लाइक, आई लव हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, ही लाइक्स मी, वो मुझे पसंद करता है। अब इन सेंटेंसेस में अगर आप देखें, ये जो लव है, ये लाइक्स है, ये दोनों के दोनों यहाँ पर स्टेटिव वर्ब के तौर पर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने जो वर्ब की डिफरेंट टाइप्स, जो रेस्ट ऑफ द टाइप्स बाकी बच गई थी, वो हमने डिस्कस की कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मॉडल वर्ब क्या होता है, स्टेटिव वर्ब क्या होता है, फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। और इससे रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल्स दी। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।